अगस्त ऋषि के आश्रम में बैठ के प्रभु को चंद्रमा की उपमा दी गई। भगवान के नाम के संग में रामचंद्र वैसे ही जुड़ा हुआ है। और जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसे भगवान के जो सतत ध्यान करने वाले ऋषि मुनि थे, वो लोग चकोर की तरह से राम जी को प्रत्यक्ष में सामने देख के दर्शन करने लगे। और एक तरह से ऐसे प्रभु से प्रभावित हो गए कि कोई कुछ कह नहीं रहा है। तब राम जी महाराज ने कहना शुरू किया, तब रघुबीर काम निपाई, तुम सन प्रभु दुराब कह चुनाई। तुम जानो जय कारण आयो, तात तात न कहीं समझायो। तो वो आप जानते हो कि मैं किस कारण से आया हूँ। अब इतने सारे लोगों के बीच में भगवान हमेशा अपनी लीला को ये एक्सपोज नहीं होने देते हैं कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि भगवान मानते ही उनके जो लीला का प्रभाव जो लोगों के ऊपर पड़ना था वो पड़ना बंद हो जाएगा। बोले भैया वो तो भगवान है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। जैसे रूलिंग पार्टी जो चाहे उल्टा सीधा कुछ कर ले। इसलिए जो है भगवान अपनी लीला को छुपा के रखते हैं जिसमें एक्सपोज नहीं हो जाए। तो सबके सामने अगस्त ऋषि से कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हो कि मैं किस कारण इस पृथ्वी पे आया हूँ। तो तुम सन प्रभु दुराव का सुनाई, तुम जानो जय कारण आए हो। अब आए हो माने पृथ्वी पे आए हो या आपके आश्रम में आए हो, इसलिए ताते तात न कहीं समझाए हो। अब जब आप सब जानते हो तो मैं आपको क्या समझाऊं। लेकिन प्रभु जो भी कुछ है, मेरे को आपसे एक वस्तु मांगनी पड़ रही है कि क्या, कि प्रभु मैं जिस कारण आया हूँ उस कारण में मैं सफल हूँ, ये तो एक गुप्त बात है। लेकिन आप मेरे को कोई ऐसा मंत्र दो कि जिस मंत्र से मैं मुनियों के द्रोह करने वाले लोगों को, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया और बिना नाम लिए उन्होंने ये कहा, अब सो मंत्र देव प्रभु मोई, जय प्रकार मारो निदोई। मुनियों का द्रोह करने वालों को मैं उन्हें मार दूं। तब अगस्त ऋषि कहे तो क्या सबके सामने, तो सुने मुनि मुस्काने, सुनी प्रभु बानी, और पूछे मोई नाथ का जाने। अब अगस्त ऋषि मुस्कुराए और बोले, महाराज मैं क्या जानूं, मुँह का मालूम कि मैं जो है आपका सिर्फ भजन करने वाला आदमी हूँ, और भजन करके मैंने कुछ समझा कि आप कुछ हो, तब तुमरे हो भजन प्रभाव अगारी, और जाने महिमा कछुक तुम्हारी। क्या महिमा है कि महाराज आप अपनी जगह एक हो और आपकी माया अनेक है। उमारी तरु विशाल तब माया, और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। आप तो जो है बड़ के पेड़ के समान हो,
और आपकी माया इतनी विशाल है कि उस माया के वशीभूत होके ये ब्रह्मांड की रचना तरह तरह से हो रही है। जैसे बरगद के में गूलर के से फल लगते हैं, नहीं हो तो उसमें लगते हैं। बरगद में भी तो फल लगते हैं, लाल लाल से फल। तो वो जो है, जो फल लगते हैं, वो फलों के समान ब्रह्मांड है। उमरी तरु विशाल तब माया, मैं गलत कह गया। प्रभु आपकी माया जो है वो बरगद के पेड़ के या गूलर के पेड़ के समान कहो क्या है, इतने विशाल है। ये गूलरिया का पेड़ बढ़ता चला जाता है और बरगद का पेड़ बढ़ता चला जाता है, 100-100 साल तक खड़े रहते हैं और चाहे जहाँ उग जाते हैं, बड़ भी उग जाते हैं और गूलर भी उग जाती हैं। इनको कोई बीज डालने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इन्हें यदि काट भी दें तो ये सहज जो है स्थान छोड़ के अपना जाते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही आपकी माया का हाल है कि आपकी माया जिसके पीछे प्रभु लग गई वो उसके पीछे लग गई, फिर वो जो है छोड़ के कहीं नहीं जाती। और ये जो ब्रह्मांड है उसमें बरगद और गूलर के पेड़ में लगने वाले फल हैं, और इन फलों के भीतर में जीव जंतु होते हैं, गूलरिया के अंदर होते हैं। और उमर तरु माने गूलर से ही है, तो गूलर के अंदर जो है कीड़े होते हैं गूलरिया में। तो जीव चराचर जंतु समाना, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जीवों का वासा है। तो वो जो जीव है वो जंतुओं के छोटे छोटे कीड़ों के समान है। जैसे गूलर के फल में, गूलरिया में कीड़े लगे होते हैं। तो और भीतर बसई न जाना नहीं आना, वो उस फल के भीतर रहते हैं, फल बंद रहता है लेकिन फिर भी जिंदा रहते हैं। ये विधाता की देखिए माया, और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही प्रभु ते फल बचन कठिन कराला, तब भय डरत सदा सोई काला। और वो काल से जंतु कैसे डरते रहते हैं कि कब काल हमें खा जाए। ऐसी जो विविधता है कि जिसकी माया की विविधता इतनी है तो उसके मायापति की विविधता कितनी होगी। ऐसे जो महाराज ते तुम सकला लोक कर साई, पूछे मोही मनुज की नाई। महाराज आप जो है ऐसी माया के पति होके और मुझसे मनुष्यों की तरह से ये बात पूछ रहे हो, तो मैं आपको क्या इस बात का जवाब दूं। मैं जवाब देने के बजाय प्रभु अब आप सामने हो तो आपसे ही कुछ मांग लूं। क्यों यह बर मांगो, यह बर मांगो, कृपा निकेता बसऊ दया सिया अनुज समेता। महाराज मैं तो कोई आपकी माया के विषय में जानता नहीं, आपको कुछ जानता हूँ कि आप कौन हो। इसलिए अब मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप मेरे हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में हृदय में वास करिए। अब खाली भगवान हृदय में वास करें तो खाली वास करने से कोई आप जो है सोने की डली लेके और घर में रख दो दुबका के, और ज़रूरत पर कभी उसे काम ही ना लो। बहुत से लोग आप पहनने के कपड़े ला के अलमारी में टांग देते हैं, बोले कहीं जाएंगे आएंगे तब पहनेंगे। अब कहीं जाते ही नहीं है तो वो कपड़े अलमारी में ही टके टके पुराने हो जाते हैं। तो कह रहे हैं महाराज कि मैं जो है ये वरदान मांगता हूँ कि आप मेरे हृदय में बसो। लेकिन महाराज आपको बसने से मेरा स्वार्थ क्या सिद्ध होना चाहिए ये बात भी आप जान लो। अविरल भगते विरति सतसंगा
चरण सरोरुआ प्रीति अभंगा। आप तो हृदय में बसो, लेकिन आपके संग आपकी भक्ति भी बसे। और कौन सी भक्ति हो? वो हो अविरल, कंटिन्यूअस फ्लोइंग, अविरल भगति। और क्या हो? भक्ति होने से काम नहीं होता। अकेली भक्ति आवे तो कब भग जावेगी ये पता ही नहीं लगेगी। जरा मन काम क्रोध लोभ मोह में फंसा नहीं तो जो है तुरंत भक्ति जो है चित्त में से चली जाएगी। इसलिए उसके संग में विरति होना जरूरी है। अविरल भगति और विरति हो। बोले जीवन में विरति रुकेगी कब? जीवन में विरति तब रुकेगी जब जीवन में सत्संग होगा। सत्संग कब होगा? जब चरण सरोरुआ प्रीति अभंगा। जब आपके चरणों में प्रीति होगी तब सत्संग होगा, और सत्संग होगा तब जो है विरति आएगी, और विरति आएगी तब भक्ति आएगी, और भक्ति आएगी तब मैं प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो भक्ति भी कौन सी हो? बोले कि वो अविरल हो भक्ति, नॉन स्टॉप हो। आप ब्रह्मो अखंडो अनंतो, ये मैं ऐसा जानता हूँ, अच्छी तरह से ये जानता हूँ। यद्यपि ब्रह्मा अखंड अनंता अनुभवगम्य भजे जे संता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जो है ब्रह्म हो, अखंड हो, अनंत हो, और अनुभव गम्य भजे यही संता। और जो आदमी जीव जो अनुभव करता है जैसे किसी चीज को छू के देख के, उससे परे हो। आपको छू के देख के अनुभव नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या है कि मैं आपके स्वरूप को अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको हम पार नहीं पा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ कि पीर पीर सगुना ब्रह्मरतिमाना, पीर पीर सगुना ब्रह्मरतिमानो। निर्गुण रूप को जान के भी मैं सगुण रूप में जो है आपके चरणों में रति रखना चाहता हूँ। चरणों में रति रहेगी तो मति फिर जाएगी, और यदि मति फिर जाएगी तो ठाकुर जी की कृपा मिलती रही तो गति भी हो जाएगी। ऐसा जो है अगस्त ऋषि कह रहे हैं, महाराज आप जो मुझसे पूछ रहे हो ये मेरे से पूछने का कारण आपको जानना नहीं है, बल्कि आपका क्या है कि संतत दासन देव बड़ाई, मैं आपका दास हूँ, और आपको तो कोई काम करना दुर्लभ नहीं है। राक्षसों का आप जो है नाश कर दोगे, और ये कह दोगे कि अगस्त ऋषि ने मंत्र दिया था, उस मंत्र से मैंने जो है उस मंत्र से मैंने राक्षसों का वध किया। तो जो है हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का एक जो है कछु माखन को बल भयो और कछु गोपन करी सहाय, और राधा जी की कपाते, राधा जी की कपाते मैंने गिरवर लिए उठाए। गोवर्धन महाराज को उठा के हमारे ठाकुर जी ने एक ही बात कही कि कुछ मक्खन का बल और कुछ गोपों ने सहायता करी और कृपा करी राधा जी ने। ऐसे ही संत दासन देव बड़ाई ताते मोही पूछे रघुराई। महाराज आप मुझसे जानने के लिए नहीं पूछ रहे हो, अपने दासों को बड़ाई देने के लिए मुझसे पूछ रहे हो। इसलिए प्रभु अब मैं क्या करूं? फिर सगुन ब्रह्मरति मानो और संत दासन देव रघुराई ताते वही पूछे रघुराई। आपने इसलिए मुझसे पूछा है। अब पूछा तो है आपने, लेकिन यहाँ एक प्रसंग में एक बात आती है कि अगस्त ऋषि के सामने महाराज राम जी ने जैसे वाल्मीकि ऋषि के सामने पूछा
के पूछे मोई की रहो का मैं पूछत सकुचाऊं जन होई ते देव करी तुम्हें दिखावो ठाम। वाल्मीकि ऋषि ने तो कह दी कि जहाँ नहीं हो वहाँ मैं बता दूँ, लेकिन यहाँ अगस्त ऋषि से स्पष्ट से नहीं पूछा कि मैं जाके कहाँ रहा हूँ, लेकिन जब आवसो मंत्र देव प्रभु मोई जय प्रकार मारो मुनिद्रोहियों को मारूं ऐसा मंत्र दे दो। तब जो है अगस्त ऋषि ने कहा कि हे प्रभु परम, मंत्र कौन सा है, मनोहर ठाव पावन पंच बटी तेई नाम। मंत्र क्या दिया? बोले महाराज मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मेरे पास तो एक ही मंत्र है कि बड़ा पावन मनोहर स्थान पंचवटी है और उस पंचवटी में आप जाके वास कर दीजिए। और महाराज पंचवटी के पड़ोस में दंडक वन है और दंडक वन में दंड देने वाले के लिए दंडक वन में आपसे दंड पाने के लिए सब राक्षस निवास करते हैं। तो दंडक वन पुनीत प्रभु करो और उग्र श्राप मुनिवर कर। शायद मैंने पहले पढ़ा था कि दंडकारण्य के नाम पर कोई ऋषि मुनि थे, उनके संग में कोई आज दोबारा रामायण खोल के देखूंगा कि ये दंडक वन की महिमा क्या है। तो दंडक वन पुनीत प्रभु करो, उसको शाप लगा हुआ है कि वहाँ जो है ऋषि मुनि बसते नहीं हैं और राक्षस लोग बसते हैं, कुछ ऐसा ही है, ध्यान नहीं आ रहा। तो वो जो उनको शाप लगा हुआ है दंडक वन को, उस शाप को जो है आप जाके वहाँ बस जाओगे तो वो शाप निर्मूल हो जाएगा। क्यों कि ऋषि मुनि बसते नहीं हैं, लेकिन जहाँ प्रभु बसते हैं वहाँ तो ऋषि मुनि अपने आप ही चले जाते हैं। और चले राम, बस अब मंत्र मिल गया और राम जी महाराज जो है वहाँ चल दिए दंडक वन के लिए और चित्रकूट के लिए, नहीं चित्रकूट के लिए, पंचवटी के लिए प्रभु चल दिए वहाँ। और चले राम मुनि आय छुपाई तुरतई पंच बटी नियराई। पंचवटी पास में ही जगह होगी निश्चित ही, अभी हम तो कभी गए नहीं है, लेकिन तुरंत पास में पहुंच गए। और फिर पंचवटी में जाते ही बीच रास्ते में जो है गिरिराज महाराज से भेंट हुई उनकी, और गोदावरी नदी के पास में प्रभु ने आश्रम निर्माण करके और वहाँ रहने लगे, क्योंकि अगस्त ऋषि ने कही थी कि वहाँ जाके आप बस करिए। अब जब राम जी वहाँ जाके बस गए तो सब आनंद ही आनंद हो गए। जहाँ मालिक पहलवान तो सब कुछ पहलवान, तो पर्वत नदी नाले स्थान धरती सब राम जी की सेवा के लिए सब तरह की अनुकूलता बना रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में रहते हुए प्रभु वहाँ वास कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। अब बैठे बैठे समय गुजरे तो उसके लिए लक्ष्मण जी सीता जी और प्रभु मिल के जो है सत्संग करते हैं। तब एक परिस्थिति में, एक दिन की स्थिति में गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। एक बार प्रभु आराम से बैठे थे और लक्ष्मण जी महाराज ने क्या कही, छलहीन वचन कहे। तो भैया क्या लक्ष्मण जी कभी छल भी करते थे क्या? छल नहीं करते थे। लक्ष्मण जी ने छलहीन शब्द इसलिए प्रयोग हुआ मेरी विद्या बुद्धि से कि प्रभु मैं ये जो कुछ आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो अपनी समझ के लिए पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए इसके संग में छलहीन शब्द हुआ।
क्योंकि किसी के भलाई के लिए या कुछ और को सुनाने के लिए बातें पूछूं तो है, लेकिन मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहता हूँ। और उसमें छलहीन शब्द में अपनी सारी स्थिति को लक्ष्मण जी ने एक्सप्लेन किया कि सुर मोनी सचराचर साईं। ये मुझे है मालूम है कि आप सुर मनुष्य मुनि और इस सचराचर संसार के स्वामी हो, लेकिन मैं उस संसार के स्वामी के नाते आपसे नहीं पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ निज प्रभु की नाई, अपने प्रभु, अपने बड़े भाई, अपने स्वामी की वजह से पूछता हूँ। और पूछना भी क्या चाहता हूँ वो स्पष्ट रूप से लक्ष्मण ने कहा, मोही समुझाई करऊ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। महाराज मुझे ऐसी बात इस तरह से समझाओ कि सब तरह से मैं आपके चरणों की सेवा करूं मैं। अब लक्ष्मण जी के लिए ये बात कहाँ से लागू हो जाती है कि गुरु पे तो मातो न जाना होगा वो दीन बंदे मृदुल स्वभाव। राम जी से वन चलने से पहले ही कह दी थी कि मैं गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता, आपके स्वभाव को जानता हूँ ये। और फिर कह रहे हैं सुंदर मन सच्चा नहीं, मैं पूछो नहीं टोपी नहीं, मोई समझाई कहूँ सो देवा, सब तजी करो चरण सेवा। आपके चरणों की मैं सेवा करता रहूं, इसलिए ये शब्द लक्ष्मण जी को मैं लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, छलहीन नहीं, अपने प्रभु से अपने बड़ों से कोई बात नीति संबंधी सुनने में अच्छी लगती है और जीवन में उतारनी हो तो बार बार उस चीज़ को श्रवण करना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी ने बोला मैं पूछूंगा नहीं प्रभु की नहीं, सब तजी करो चरण रही सेवा। और महाराज आपके चरणों की सेवा तो करूं, लेकिन महाराज एक बात और बता दो कि ईश्वर जीव भेद प्रभु और सकल का समझाए, जाते हो चरण रति हर शोक मोह ब्रह्म जाय। महाराज अब लक्ष्मण जी तो जीव धर्म के आचार्य हैं, ऐसा पंडित रामकिंकर जी कहते थे, हमने बचपन से सुनते आए हैं, समझते नहीं थे, लेकिन कानों में तो ये आवाज बस रही है। तो कह रहे ईश्वर जीव भेद प्रभु। अब जीव धर्म के तो आचार्य खुद ही हो आप, और ईश्वर आपके साथ में। लेकिन महाराज ईश्वर और जीव में क्या भेद होता है, इस भेद को आप मुझे समझाओ। और ऐसे समझाना, ये मत कह देना कि अरे भाई लक्ष्मण जी महाराज आप तो सब कुछ जानते हो, जैसे वहाँ तुमने भजन प्रभाव वगारी जाने महिमा का चिक तुम्हारी ऋषि अगस्त ऋषि ने कह दिया। बोले ऐसे नहीं, मेरे को अच्छी तरह से समझाना कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है। ये मत कह देना कि तुम तो लक्ष्मण जी महाराज सब जानते हो। ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहूँ समझाई। और कैसे कितना समझाना, बोले हमने बहुत समझाया, बार बार समझाया, लेकिन समझाना कंसिक्वेंसेस के साथ में कि यदि समझाया तो समझाने से ऐसा करने से क्या होगा और ऐसा करने से क्या नहीं होगा। जाते हो ही चरण रति, और बातों से नहीं, आपके चरणों में रति हो जाए, जाते हो ही चरण रति, और शोक मोह और भ्रम, ये तीन चीजें मिट जाएं। ये शोक मोह और भ्रम यदि तीन चीजें भी रही तो भगवान के चरणों में रति होते हुए भी रति नहीं रह पाती है, क्योंकि शोक कहीं ना कहीं आदमी को अपने पद से ढिगा देता है, और मोह जो है उसको मदद कर देता है, और भ्रम जो है ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये बात जो है अरे भाई इसे छोड़ो, इसे भजो। आजकल तो खूब हो रहा है
कि श्याम जी महाराज के भक्त जो है बिहारी जी जा रहे हैं, और बिहारी जी के महाराज के भक्त श्याम जी, और श्याम जी के राम जी, और राम जी के साईं बाबा, और साईं बाबा के और कोई से बाबा, ऐसे जो है किसी के गिरिराज बाबा, ऐसे नित्य जो शोक मोह भ्रम जाए, आपके चरणों में ऐसी गति हो जाए कि फिर कहीं दूसरी जगह भागना जाना आना न पड़े। प्रभु इस बात का जवाब देंगे। फिर कथा लंबी हो जाएगी। कल पड़वा का दिन है। अभी तक चित्त ये निश्चय नहीं कर पाया है कि कथा चालू रखें या नवाम पाठ करें। अब तक शायद पिछले 20 साल से, नहीं 20 नहीं 25 साल से दोनों नवरात्रों में नवाम पारायण पाठ करते रहे हैं। एक साल 9 दिन में संपूर्ण रामायण पाठ करने का संकल्प लेके और 9 दिन में पूरी रामायण शुरू करके राम कथा जैसे हमारे महान महान वक्ता लोग करते हैं, ऐसे करने का प्रयास किया। उसमें क्योंकि श्रोता तो यहाँ कोई है नहीं हमारे राम जी के अलावा, और राम जी तो सब हमारे मन की बात को जानते हैं, तो इसलिए वक्ता अपने आनंद के लिए जो राम जी को सुना रहा है वो आनंद प्रॉपर रूप से नहीं आ पाया। क्यों? कि पूरी कथा में जो है बालकांड और अयोध्या कांड में समय निकल गया, और लंका कांड और उत्तर कांड तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि आधे घंटे के अंदर में दोनों कांड खत्म हो गए। चित्त को बराबर एक ही बात रही कि पता नहीं ठाकुर जी की लीला का सुख इस नवाम पाठ में क्यों नहीं आया। जैसी भी गोविंद इच्छा, हरि नाम कीर्तन।